हेलो चैंपियंस। तो सीबीएसई क्लास 10 प्राइवेट कैंडिडेट्स के बच्चों के लिए बहुत बड़ी सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट आई है। अपडेट क्या है मैं डिटेल में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ये प्राइवेट कैंडिडेट कौन होते हैं। वो बच्चे जो स्कूल नहीं जा रहे, सीधे एग्जाम देने जा रहे हैं। अब ऐसे बच्चे कौन होते हैं? तो नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि जिन्होंने 2025 में बोर्ड एग्जाम दिया और उनका एसेंशियल रिपीट आया है ना, हैव बीन डिक्लेयर्ड एसेंशियल रिपीट, यानी वो फेल हो गए हैं, उन्हें फिर से एग्जाम देना है। ठीक है, नहीं तो वो बच्चे जिन्होंने कंपार्टमेंट एग्जाम में भी फेल हो गए, यानी बोर्ड एग्जाम दिया फिर सप्लीमेंट्री यानी कंपार्टमेंट एग्जाम दिया और दोनों में फेल हो गए, उनको कंपार्टमेंट कैटेगरी में रखा गया है। ये भी अब स्कूल नहीं जाएंगे, सीधे पास होने के लिए क्या देंगे, एग्जाम देंगे। तो ये भी प्राइवेट कैंडिडेट में आ गए। और वो बच्चे हु हैव बीन डिक्लेयर्ड फेल या एसेंशियल रिपीट इन 2020, 21, 22, 23, 24, 25, यानी 2020 से लेकर 25 तक के वो सारे बच्चे जो फेल हो गए थे बोर्ड एग्जाम में, जो अपने आप को पास कराना चाहते हैं, वो भी रेगुलर स्टूडेंट में नहीं आएंगे, प्राइवेट कैंडिडेट में आएंगे। और वो बच्चे जो अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करना चाहते हैं, जिन्होंने 2025 में बोर्ड एग्जाम दिया लेकिन किसी सब्जेक्ट में वो अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना चाहते हैं, वो बच्चे भी अब दोबारा 10th के लिए स्कूल तो जाएंगे नहीं, तो वो भी प्राइवेट कैंडिडेट में आएंगे। तो इन सारे बच्चों को अपनी परफॉर्मेंस या तो इंप्रूव करना है, या कंपार्टमेंट से पास कैटेगरी में आना है, या एसेंशियल रिपीट से पास में आना है, तो इन्हें एग्जाम देना होगा। और एग्जाम कब होगा, ये सर्कुलर इसीलिए आया है और ये कह रहा है कि उन बच्चों का जो एग्जाम होगा वो 2026 के बोर्ड एग्जाम के साथ ही होगा। और उसके लिए इन प्राइवेट कैंडिडेट्स को अभी से रजिस्ट्रेशन कराना होगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है, मतलब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो शुरू हो रहा है वो 9 तारीख से शुरू हो रहा है। यहां साफ साफ लिखा है, मैं आपको दिखा देता हूं। According to the online submission of form by the students placed in the above category for the examination to be held in 25-26 will be starting from 9 September 2025, है ना। तो वो बच्चे जिनका 2020 से लेकर 25 तक में वो एसेंशियल रिपीट में आए, या 2025 में बोर्ड एग्जाम दिया और अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना चाहते हैं, या जिनका मेन एग्जाम यानी बोर्ड एग्जाम में और कंपार्टमेंट यानी सप्लीमेंट्री में, दोनों में वो कंपार्टमेंट की डिग्री में आ गए, या जिन्होंने 2024-25 के सेशन में यानी 25 में बोर्ड एग्जाम दिया और एसेंशियल रिपीट कैटेगरी में रखा गया है, वो सारे बच्चे जो एग्जाम देकर अपने आप को पास करना चाहते हैं या इंप्रूव करना चाहते हैं, उनका एग्जाम बोर्ड एग्जाम 2026 के साथ ही होगा। लेकिन उसके लिए इनको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन की जो वेबसाइट है वो ये है www.csbsc.in/news/private/index.html। तो ये वेबसाइट है, इस पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा प्राइवेट कैंडिडेट्स को। और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कब से शुरू हो रहा है, 9 सितंबर से हो रहा है। और फॉर्म फिल करने के बाद आपको पेमेंट भी करना है। अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं माना जाएगा। तो अभी जाइए, अगर आप इस कैटेगरी में हैं तो आप रजिस्ट्रेशन फिलहाल करा लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, यानी 9 तारीख से शुरू हो जाएगा। ठीक है, और ये सारी चीजें आपको नीचे दिए गए एनेक्सचर में डिटेल में बताई गई हैं। सबसे पहले जब आप फॉर्म फिल करोगे तो आपका जो एग्जाम होगा वो किस शहर में होगा, इसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो आपको ध्यान से जी एग्जामिनेशन सेंटर की जो सिटी है वो सेलेक्ट करनी है, क्योंकि एक बार आपने सेलेक्ट कर लिया फिर वो चेंज नहीं होगी। और यही चीज यहां लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए, ठीक है, यहां आपका ये देखिए, ये तो आपका कैटेगरी है, कौन कौन बच्चे दे सकते हैं। ठीक है, फिर आपका आता है सिलेबस। ठीक है, सीबीएसई का सिलेबस वही रहेगा। और जो यहां फॉर्म फिल करते समय जो फोटो अपलोड करनी है उसकी साइज 40 KB रखनी है आपको, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, और जो ये बच्चे हैं जिनका 2025 में जिन्होंने बोर्ड एग्जाम दिया लेकिन कंपार्टमेंट में है, और उनको अपना रोल नंबर भी एंटर करना है, ऐसा साफ साफ यहां लिखा है। ठीक है,
द सबमिशन ऑफ फॉर्म फॉर एग्जामिनेशन हैज बीन मेड कंप्लीटली ऑनलाइन, यानी सारी चीज प्रोसेस जो है रजिस्ट्रेशन का वो ऑनलाइन है, ठीक है। और स्टूडेंट ऑफ 2024 एंड बिफोर विल नीड टू सबमिट देयर डिटेल्स लाइक रोल नंबर एंड ईयर ऑफ पासिंग, यानी 2024 या उसके पहले के जो बच्चे हैं जो ये एग्जाम देंगे उनको अपना रोल नंबर और जिस साल वो पास किए थे, जिन्होंने एग्जाम दिया था, ठीक है, वो एंटर करना पड़ेगा। तो ये अपनी डाटा संभाल कर रख लीजिए और एग्जामिनेशन सेंटर ध्यान से सेलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि जिस सिटी में आपका एग्जाम होगा वो आप सेलेक्ट तो कर सकते हैं लेकिन बाद में चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। और वही चीज मैं यहाँ बता रहा हूँ। और नो एप्लीकेशन शैल बी एक्सेप्टेड आफ्टर द लास्ट डेट ऑन एनी ग्राउंड, ठीक है। तो कोई भी लास्ट डेट के बाद आप फिर फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। तो अभी जाइए फिल कीजिए और यहाँ आप अपनी कैटेगरी को यहाँ देख सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये 4 कैटेगरी बताई गई है जो मैंने आपको बता दी। एसेंशियल रिपीट या 2020 से लेकर 25 तक में फेल या एसेंशियल रिपीट रखा है, या तो फिर आप अपने इम्प्रूवमेंट के लिए दे रहे हैं, या आपका कंपार्टमेंट कैटेगरी आया है, वो सारे बच्चे एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आई थिंक यहाँ, हाँ, एग्जामिनेशन सेंटर वंस अलॉटेड विल बी फाइनल एंड नो रिक्वेस्ट फॉर द चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर विल बी कंसीडर्ड। तो ये बात आपको मैं अभी से बता रहा हूं कि ये सब चीजें एक बार होंगी, ठीक है। डन। चलिए, आपको एडमिट कार्ड इशू होगा, ठीक है, वो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट, हाँ, आपकी फीस कितनी रहने वाली है वो देख लीजिए। तो इंडिया में पर सब्जेक्ट जो फीस है क्लास 10th की वो क्या है, 320 रुपए है, ठीक है। तो अगर इसकी लास्ट डेट हम देखें तो 30 सितंबर लास्ट डेट है, यानी जो फॉर्म फिलिंग है वो 9 सितंबर से 30 सितंबर तक होगा और एक सब्जेक्ट के लिए आपको 320 रुपए देने पड़ेंगे। और अगर लेट फी करते हो तो फिर 2000 रुपए लगेगा पर सब्जेक्ट, और उसके लिए आपको 11 अक्टूबर तक की डेट है। लेकिन हम क्यों लेट फीस देंगे, हम 9 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में ही हम अपना ये फॉर्म फिल कर देंगे, है ना। तो अगर आप ये प्राइवेट कैंडिडेट है और आपके लिए ये एग्जाम देना बहुत ज़रूरी है तो अभी जाइए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करवा दीजिए, यानी रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर दीजिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं इसका लिंक आपको चैट सेक्शन में पिन करवा दूंगा, वहां से भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।